हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए DLED सेकेंड सेमेस्टर की क्लास नंबर 6 है हमारी साइंस की। किसकी? साइंस की क्लास नंबर 6 है, जिसमें हमको स्टार्ट करना है बायोलॉजी। क्या करेंगे? बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमारी क्या थी, फिजिक्स जो है वो फिनिश हो गई थी। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो चलिए बायोलॉजी को हम अपनी को शुरू करते हैं। बायोलॉजी का ही हमारा चैप्टर नंबर आप लोगों का फर्स्ट है, जिसका नाम है चैप्टर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारा जीवों की संरचना। क्या है? जीवों की संरचना। ठीक है। जीवों की संरचना में हमको जो मेन टॉपिक हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिकाएं क्या होती हैं, और दूसरा जो ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। जीवों की संरचना जो होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट की जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने पढ़ा था सरल मशीनों के बारे में। ठीक है, कि मशीनें क्या होती हैं, उत्तोलक क्या होते हैं, उत्तोलक के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे जीवों की संरचना के बारे में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो जीवों की संरचना होती है उसको देखिए क्या बोलते हैं। देखिए, मानव शरीर के अंदर व्यवस्थित विभिन्न अंगों के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना शरीर रचना कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शरीर रचना विज्ञान क्या कहलाता है, कि मानव शरीर के अंदर जो उपस्थित अंग हैं उनका जब आप अध्ययन करते हैं, उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ठीक है। जैसे आपके हृदय का आकार कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, धमनियाँ कैसी हैं, शराएं और कोशिकाओं के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपको शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और जो शरीर के अंदर आपके जो सभी अंग हैं उनको सम्मिलित रूप में हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर के सभी अंगों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तंत्र कहा जाता है। जैसे आपके पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ये सभी क्या है? आपके तंत्र हैं। मतलब शरीर के सभी अंगों को सम्मिलित रूप में आप क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इस तरीके से। ठीक है। अब बारी आती है कोशिका। किसके बारे में अब पढ़ते हैं? जो मेन है हमारा क्या? कोशिका। क्या है? कोशिका का अंग्रेजी शब्द किससे? सेल, लैटिन भाषा के सेलुआ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेलुआ से लिया गया है। किससे लिया हुआ है? सेलुआ से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या हो? एक छोटा कमरा। जिसका अर्थ क्या है? एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशीय जीव कहते हैं। और जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। देखिए, कोशिका का जो अंग्रेजी शब्द किससे मिलकर बना है? शैल एक लैटिन भाषा का शब्द है, शैलुआ, उससे मिलकर बना हुआ है। जिसका अर्थ क्या होता है? कोई एक छोटा कमरा। देखिए, कुछ जो सजीव जैसे जीवाणु जो होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, उनको आप एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो बहुत सारे ऐसे सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर बहुत सारी
सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, एक मतलब क्या उनको क्या बोलते हैं, बहुकोशिका है सजीव कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, बहुकोशिका है सजीव कहा जाता है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने करी है, रोबर्ट हुक ने। किसने करी है, रोबर्ट हुक ने। किसने करी है, रोबर्ट हुक ने करी है। और कब करी है, 1665 में। किसमें करी है, ये लिख लीजिए 1665। किसमें करी है, 1665 ईस्वी में क्या किया है इन्होंने, इसकी खोज करी। किसने करी कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने क्या करी है, कोशिका की खोज करी है। 2019 में यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा गया था कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की किसने करी है खोज, जो है वो किसने करी है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। आगे है 1631 ईस्वी में स्लाइडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। उन्होंने देखिए क्या किया गया है कि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार क्या था कि जो सभी सजीवों का जो शरीर होता है वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो सभी कोशिकाएं हैं उनकी उत्पत्ति जो है पहले से ही उपस्थित जो उनके अंदर कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर हुई है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं। कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती रहती हैं। मतलब जो सजीव हैं उनकी जो सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका के भीतर ही होती हैं, और कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का क्या होता है, नियंत्रण होता है, और वही सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में क्या होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती हैं। ठीक है, कोशिका क्या है कि कोशिका सेल मतलब सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्राय स्वतः ही जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है, जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं और जिन्हें हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं और कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में क्या होती रहती हैं, ट्रांसफर होती रहती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न अध्ययनों क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान मतलब साइटोलॉजी या फिर कोशिकी जैविकी मतलब सेल बायोलॉजी जो है कहलाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोशा नाम दिया। ठीक है, यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने कोशाभित्तियों के आधार पर कोशा शब्द का प्रयोग किया है, और ये 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने जीवित कोशिका का क्या किया था, सर्वप्रथम अध्ययन किया था, और 1831 में रॉबर्ट बाउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका क्या लगाया था, पता लगाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होना चाहिए कि देखिए कोशिका क्या होती है कि मानव शरीर जो है हमारा वो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और इन्हीं इकाइयों का कहते हैं कोशिका कहते हैं। और ये जो सभी जो कोशिकाएं होती हैं ना, कोलोजन नामक एक तत्व है उससे क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। जो प्रत्येक कोशिका है एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि एक कोशिका कौन सी होती है, वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको एक कोशीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय वो जीव जो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी ईंटों को जोड़कर आप घर को बनाते हैं, उसी तरीके से बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर ही हमारे जो प्रत्येक मानव शरीर का निर्माण होता है। और जैसे ही जो कोशिका है ये एक मूलभूत इकाई होती है, जिस प्रकार से ईंट जो होती है भवन के निर्माण में एक इकाई होती है ना, मूलभूत इकाई, उसी तरीके से कोशिका भी क्या होती है, एक मूलभूत इकाई होती है, जिससे मिलकर ही जो पूरे शरीर की क्या होती है, रचना होती है। और कोशिकाएं ही ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक ही क्या बनाते हैं कि बहुत सारे अंगों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो कौन कौन सी, एक होता है यूकैरियोटिक और दूसरी कौन सी है, प्रोकैरियोटिक। कौन सी होती है, यूकैरियोटिक और
प्रोकैरियोटिक। देखिए ये जो राइट हैंड साइड वाली ये आपकी प्रोकैरियोटिक है और ये कौन सी है, यूकैरियोटिक है। कौन सी है, यूकैरियोटिक है। इसके छोटे से फिगर दिए हुए हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्राय स्वतंत्र होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट मतलब कोई केंद्रक नहीं होता है। इनमें पाए जाने वाले अल्प विकसित केंद्रक को केंद्राभ कहते हैं, जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं, और इस प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, संगठित केंद्रक पाया जाता है, जो एक किससे, आवरण से क्या होता है, ढका होता है। जो क्या होता है, एक आवरण से मतलब ढका हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है, ये रही, ये देखिए ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है प्रोकैरियोटिक। कौन सी है, ये वाली हमारी कौन सी है, प्रोकैरियोटिक है। देखिए जिसके अंदर ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, केंद्र का जो ढका हुआ होता है उससे केंद्र का पाया जाता है। और ये क्या है, इनकी कोशिकाएं झिल्ली है। देखिए दोनों की जो है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है इनकी। और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें क्या है, केंद्राभ पाया जाता है, मतलब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं। कुछ प्रजाति में कैप्सूल्स टाइप्स के ये पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति है, ये पाई जाती है। इसमें क्या हुआ, कशाभ जो है, ये इस टाइप का कशाभ जो है वो पाया जाता है। बारी आती है किसकी, कोशिका संरचना की। किसके बारे में आप पढ़ते हैं, कोशिका संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोशिका संरचना में क्या है कि कोशिकाएं क्या होती हैं, सजीव होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं, सजीव होती हैं, तथा वे सभी कार्य करती हैं जिन्हें सजीव प्राणी करते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोम का युक्त, काशिभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार की होती है। ये जेली जैसी एक वस्तु द्वारा घिरी होती हैं, और इस आवरण को क्या कहते हैं, कोशिकावरण, मतलब सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। मतलब एक आवरण जो होता है जिससे घिरी होती है, जेल जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये झिल्ली अवकलीय परग मतलब सिलेक्टिव परमेबल होती है, जिसका अर्थ होता है कि ये जो झिल्ली है किसी पदार्थ मतलब अणु या आयन को मुक्त रूप से पार होने देती है। ठीक है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या फिर बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीवद्रव्य कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है निम्नलिखित संरचनाएं हैं वो जो पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो केंद्रक एवं केंद्रिका जिसको बोलते हैं, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा गोल्गी समिक्षि या फिर गोल्गी यंत्र, चौथा है कर्णाभ सूत्र, पांचवा है अंत्र प्रद्रव्य डालिका, छठा है गुणसूत्र, सेवंथ है राइबोसोम्स, एट्थ है लव। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक और केंद्रिका के बारे में, दूसरा जैविक जीव द्रव्य से गोल्गी यंत्र क्या होता है, और एक पूछा जाता है गुणसूत्र एवं जीन से रिलेटेड पूछा जाता है, राइबोसोम्स तथा सेंट्रोसोम से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और ये लवक से रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ खास विभिन्नताओं को छोड़ सभी प्रकार की कोशिकाएं, पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना लगभग क्या होती है, एक जैसी होती है। और ये सभी ये सजीव और निर्जीव दोनों तरह की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। एक सामान्य कोशिका या प्रारूप कोशिका के मुख्य तीन भाग होते हैं। एक तो कौन सा, कोशिकावरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तीन भाग होते हैं इनके मुख्य इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, एक तो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और जो कोशिका वर्ण मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका है, सबसे बाहर का घेरा होता है। ठीक है, पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर उसका कोशिका वर्ण का निर्माण करते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में जो क्या होती है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली ही उसका सबसे बड़ा आवरण होती है, किसमें, जंतु कोशिका में। किसमें, जंतु कोशिका में। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली मिलकर ही कोशिका आवरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को
कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग होते हैं और केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गोल एक सघन रचना है। और जैसे केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, और उसी प्रकार से कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, केंद्रक द्वारा होता है। किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक के बारे में क्या है कि एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इनमें अधिक भी पाए जाते हैं। और कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन कहाँ से होता है, इसी केंद्र से होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन होता है। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ मतलब कोशिका द्रव्य, जिसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके रूप में तैरता रहता है। इसका यद्यपि कोई निश्चित स्थान नहीं होता, तथापि यह अधिकतर लगभग मध्य भाग में ही स्थित होता है। कुछ कोशिकाओं में इसकी स्थिति आधारीय मतलब बेसल, और कुछ में सीमांत मतलब फेरिफिकल भी होती है। और केंद्र की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। तथापि कभी कभी यह बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार, सपाट, शंखान्वित, नाशपाती जैसा भालाकार आदि रूप में भी होता है। और इसके भीतर क्या केंद्रक मतलब न्यूक्लियर सैप, केंद्र का न्यूक्लियोलॉइड तथा पितृ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के आवरण को केंद्रकला या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोमा जो है कहा जाता है। दूसरा आता है कि आपका केंद्र का, जिसको आपको न्यूक्लियोलॉइस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलॉइस बोलते हैं। वो क्या होती है, प्रत्येक केंद्रक में एक या अधिक केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्था में केंद्रिका लुप्त हो जाती है, किंतु बाद में दोबारा से क्या हो जाती है, वो प्रकट हो जाती है। और केंद्रिका के भीतर ही राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब जिसको आरएनए बोलते हैं तथा कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केंद्र का सूत्र मतलब मीटियोसिस या सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है क्या करते हैं, ये अदा करते हैं। नेक्स्ट है क्या, जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसको कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इसको प्रोटोप्लाज्म को ही आप कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है। इसको कोशिका, एक सेकेंड, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। स्थान विशेष पर विशेष नामों द्वारा जाना गया, जैसे द्रव्य कला, केंद्रक और मध्य पाए जाने वाले द्वितीय द्रव्य को कोशिका द्रव्य या फिर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य के केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका का यह भाव अत्यंत चैतन्य और कोशिका की समस्त जैविक प्रक्रियाओं का केंद्र होता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सजीव भी कहा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान इस जीवन का भौतिक आधार जो है, भौतिक आधार मतलब नाम संपादित करते हैं। आधुनिक जीव विज्ञानों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगाया गया है कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, किंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उसमें जीव द्रव्य प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसा है ये प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ, ठीक है। जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अनेक कार्बन, इन सब चीज़ों से क्या करके मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है कि ये कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा और चिपचिपा तरल रंगहीन और जो अर्ध पारदर्शी, जिसमें से आर पार से आप देख पाए उस तरीके का पदार्थ भरा होता है, जिसको आप जीव द्रव्य कहते हैं। और ये जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव के जीवन के है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को आप समाप्त कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और जीव द्रव्य में ही जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह ये सब चीजें पाई जाती हैं। और जीव द्रव्य कोशिका के दो भागों में होता है, एक तो केंद्रक के अंदर को जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और केंद्रक के बाहर वाले जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक अंतकोशिका रस है जिसमें विभिन्न जो पिंड पाए जैसे सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राजधानी अलग अलग। अब है गोल्गी सम्मिश्र यंत्र, जिसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। यह अंग का यह नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्गी के नाम पर पड़ा है,
जिन्होंने 1898 में सर्वप्रथम इसकी खोज की, और यह अंग साधारणतः केंद्रक के समीप अकेले या समूह में पाया जाता है। इसकी रचना 3 तत्वों या किस तरह होती, तो सपाट कोश, बड़ी बड़ी रक्तिकाएं और आशय। ठीक है, ये एक प्रकार के जाल जैसा दिखाई देता है और इसका मुख्य काम क्या होता है कि कोशिका स्त्रवण मतलब सेलुलर सिक्रेशन और प्रोटीनों, वसाओं तथा कतिपय किरणों का भंडारण करना होता है। क्या होता है, स्टोरेज करना होता है। आगे है कर्णाभसूत, जिसको आप इंग्लिश में माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह कणिकाओं या शलाखाओं की आकृतियों वाले होते हैं और ये अंगक कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख हो सकती है और इनका आकार 1.2 माइक्रोकॉन से लेकर 2 माइक्रोकॉन के बीच होता है। ठीक है, इनके बहुत सारे कार्य भी होते हैं जो इनकी आकृति पर निर्भर करते हैं। जो इनका मुख्य कार्य होता है वो कोशिका श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन को बताया जाता है। और इन्हें कोशिका का पावर प्लांट मतलब पावर प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इनसे क्या होता है कि आवश्यक ऊर्जा की क्या होती रहती है, आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति होती रहती है, और इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य को छोटे छोटे कणों या फिर क्षणों के रूप में पाए जाते हैं, और ये धौली झिल्ली वाले क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं। और वर्क जो काम है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है कि यह एटीपी को ऊर्जा में प्रदान करता है। यह है एटीपी को ऊर्जा में प्रदान करता है। किसमें करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये अंतर्प्रद्रव्य जालिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से पूछा नहीं गया है, तो ये है नहीं गुणसूत्र या पितृसूत्र, ये क्रोमोसोम्स, ये जरूरी है। देखिए पितृसूत्र या क्रोमोसोम, यह शब्द क्रोम मतलब क्रोम या सोमा शब्द दोनों मिल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, रंगीन पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर बॉडीज। गुणसूत्र केंद्रकों के भीतर जोड़ों मतलब जोड़े में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित बांटे जाया करते हैं। इनमें स्थित जीवों की पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है, 2 जोड़ों से लेकर कई सौ जोड़े भी हो सकते हैं। इनका आकार कितना होता है, 1 माइक्रोकॉन से लेकर 30 माइक्रोकॉन तक लंबा होता है। और ये इनकी जो साधारण जो आकृति है वो कैसे इस टाइप में होती है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन है मुख्य, इनमें क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पितृसूत्रों के कुछ विशेष प्रकार भी होते हैं, जैसे लैम्प्रश पितृसूत्र, पॉलीटेने क्रोमोसोम्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बारी आती है किसकी, जीन की। किसकी आती है, जीन। जीन क्या होती है कि जीनों को पैतृक गुणों का वाहक मतलब कैरीज ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स किसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स होते किससे हैं कि एक जो केंद्र होता है उसके अंदर धागे के समान प्रोटीन की बनी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन के समय में ये लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेती हैं, जब इन्हें क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में कितने 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर ही महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। और माता और पिता के आनुवंशिक गुण इन्हीं सूत्रों द्वारा बच्चों में एक दूसरे क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसलिए जीन्स को आनुवंशिकता का वाहक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का वाहक जो है कहा गया है। ठीक है, क्रोमोसोम्स या पितृसूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से मिलकर हुआ है। और जीन का निर्माण इन्हीं में से एक डीएनए द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है तो यही जीन पैतृक एवं शारीरिक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में चले जाते हैं, और यह आदान प्रदान का माता के डिंब मतलब ओवम मतलब पिता के शुक्राणुओं में स्थित जीनों के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। सन 1970 के जून मास में अमेरिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक श्री हरिगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने का क्या मिला था, में सफलता मिली, और इन्हें सन 1978 में नोबेल पुरस्कार भी क्या है, मिला था। बारी आती है किसकी, राइबोसोम्स मतलब सेंट्रोसोम्स के बारे में। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ये सेंट्रोसोम्स केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं। इनके विशेष भाग को सेंट्रीसिफियर कहते हैं, जिसके भीतर सेंट्रोलों का एक जोड़ा पाए जाते हैं।
कोशिका विभाजन के समय यह विभाजन कोशिका के ध्रुव का निर्माण और कुछ कोशिकाओं में कशाभिका जैसी संरचना हो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। बारी आती है लवक। लवक की क्या होती है कि लवक अधिकतर पौधों में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के रंजक कण होते हैं जो जीव द्रव्य में इधर उधर फैले रहते हैं। जैसे क्लोरोफिल दाहक वर्ण के लवक को हरित लवक कहा जाता है। इसी के कारण वृक्षों में हरापन दिखाई देता है। किसके कारण, लवक के कारण, सॉरी क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों के प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार लवक कोशिका द्रव्य वंशानुवृत्ति के रूप में कोशिका विभाजन के समय संतति कोशिकाओं में सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। देखिए कोशिका के कार्य क्या होते हैं, किसके, कोशिका के कार्य जो है वो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है और इसलिए संरचना और कार्य की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण इकाई होती है। कोशिका का कार्य क्या होता है, शरीर में कोशिका श्वसन का कार्य करती है। फेफड़ों द्वारा जब वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तब यह ऑक्सीजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाती है। कोशिका से अवशिष्ट के रूप में कार्बन ऑक्साइड रक्त तक पहुंचती है और इस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है कि कोशिका भोजन के द्वारा जल भी ग्रहण करती है। ग्रहण किए हुए भोजन से जीव द्रव्य बनाने की क्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं और जब पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों द्वारा सोख रक्त में पहुंचाया जाता है तब रक्त से ये विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां इसका क्या होता है, जारण होता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण का कार्य भी कोशिकाओं के द्वारा ही होता है और शरीर से अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य भी क्या होती है, कोशिकाएं ही करती हैं। प्रजनन और उत्पादन का कार्य प्रत्येक कोशिका में होता है और कोशिका विभाजन द्वारा ही क्या हो सकता है, जीवन संभव हो सकता है। ये है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल इस तरीके से बना सकते हैं। ये इसकी क्या होती है, सिलिया, ये झिल्ली से निकलने इसको बोलते हैं झिल्ली, कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। ये उसकी होती है सेल वॉल जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये वाला, ये हमारा न्यूक्लियोइड इसके अंदर पाए जाते हैं, प्लाज्माडियम, फ्लैजिला, ये हमारे राइबोसोम्स और इसके अंदर क्या पाया, ये हमारा साइटोप्लाज्म जो है पाया जाता है। ये इसका फिगर है। दूसरा है ये देखिए यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, ये रहे दोनों। चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे किसके, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है, ठहरिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है लेट्स लर्न क्लास जीमेल है लेट्स लर्न CLASS लेट्स लर्न क्लास L2 @gmail.com, या आप मुझे इस पर भी जीमेल कर सकते हैं लेट्स लर्न 183 @gmail.com। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाएं। जो अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास। क्लास का PDF वहीं पर मिल जाएंगे। सभी क्लासेस के PDF क्लास ख़त्म होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर करना भी नहीं भूलें। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस 15 नवंबर तक हमारा खत्म हो जाएगा। वो हमको करना ही है, चाहे वो कैसे भी करें। 15 नवंबर तक हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।